पढ़ते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड। आप लोगों ने बाइसेक्शन मेथड कल पढ़ लिया होगा, समझ आ गई होगी कि बाइसेक्शन मेथड में क्या करते थे, ए और बी दो पॉइंट है, हमने पढ़ा था ए और बी का सेंटर लेना है। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव अगर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में, फिर उसका ऑफ हो जाएगा, फिर उसका ऑफ हो जाएगा। ये था बाइसेक्शन मेथड। अब नया मेथड आ गया रेगुलर फाल्सी मेथड। इस पर किस तरह काम करते हैं आपने ये देख लेना है कि अगर ये दो पॉइंट हो, ये पॉइंट हो ए, ये पॉइंट हो बी। आपको पता है अगर ये पॉइंट ए है तो एक्स एक्सिस के लिहाज से ये डिस्टेंस है एफ ऑफ ए और ये डिस्टेंस है एफ ऑफ बी। ऑब्वियस बात है, ये पॉइंट हो जाएगा फिर ए व एफ ऑफ ए और ये पॉइंट हो जाएगा बी व एफ ऑफ बी। ये दो पॉइंट्स हैं। अब रेगुलर फाल्सी क्या कहता है, रेगुलर फाल्सी कहता है आप ए को बी से ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से। ए को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया, जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना, उधर से नीचे परपेंडिकुलर गिरा लें। इस पॉइंट को कहने सी नोट और ये लाइन से आप कह लें एफ ऑफ सी नोट। अब ये जो नया पॉइंट बनेगा ये आ गई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इस नए पॉइंट को फिर इसी बी से फिर मिलाएं स्ट्रेट लाइन से। फिर जहाँ पे एक्स एक्सिस से मिलेगा इसे कह लेंगे C1, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर मिलाएं, फिर C2, सो ऑन चलता जाएगा जब तक हमारा रूट नहीं आ जाता। अब गौर करें, अगर हम ये ए और बी पॉइंट को देखें तो ये इसका मिड नहीं था, मिड तो यहाँ पे कहीं आना था। इसका मतलब रेगुलर फाल्सी में मिड का कोई तल्लक नहीं, मिड पॉइंट से तल्लक नहीं है। पॉइंट इस तरह तल्लक है जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करे, वो पॉइंट C1, C2, C3 होते जाने हैं। इस तरीके से आपने एड्रेशन करते जाना। अब रेगुलर फाल्सी को सॉल्व किस तरह करना है, इसका फार्मूला किस तरह बनता है, ये कंसेप्ट यूज़ होना है स्लोप का। अब आपको स्लोप का फार्मूला सेकेंड ईयर वाला पता नहीं याद है कि नहीं है। स्लोप का फार्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फार्मूला यूज़ होना, ये स्लोप का फार्मूला था। जहाँ पे m स्लोप है, स्लोप पॉइंट फॉर्म्स को कहते थे, और स्लोप क्या है, स्लोप बराबर होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये फार्मूला था स्लोप का, ये यूज़ होना है, इससे फार्मूला बनना है रेगुलर फाल्सी मेथड का आपके पास। अब आपको पता है एक्स पॉइंट एक्स ही होता है, लेकिन वाई पॉइंट होता है एफ ऑफ एक्स। ये आपने पढ़ा हुआ है। इसके मुताबिक ये अब वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये लिखा हुआ था ना। अब लिख सकते हो वाई को वाई माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एम की जगह पे वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन था ना। आप लिख सकते हो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और साथ एक्स माइनस एक्स वन था, एक्स माइनस एक्स वन वैसे का वैसे आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि अब बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है तो वाई क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जीरो आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए बराबर आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और साथ एक्स माइनस एक्स वन। अब एक्स माइनस एक्स वन को इधर आने दे, बकाया दोनों टर्म, बाकी दोनों टर्म्स को उधर ले जाएं आप, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन या ए आप कह लें, सर ने ए लिखवाया, बराबर होता है माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये आपके पास आ गया रेगुलर फाल्सी का फार्मूला जो यूज़ होना है। इसके बाद क्या करें, ये ए इधर नेगेटिव हो रहा है तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आपके पास एक्स की वैल्यू इन शॉर्ट आ जाएगी ए माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसको करेंगे एलसीएम तो सिंपल फार्मूला बन जाना है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अच्छा, अब यहाँ तक ये बात ठीक है, फार्मूला बन चुका है आपके पास, लेकिन बेसिकली बात यह है क्वेश्चन में आपको इस फार्मूले कोई जरूरत नहीं है, ये सारी डेरिवेशन समझाने की जरूरत ही क्या था कि आपके कंसेप्ट बन जाए। आपने क्वेश्चन खुद ही करना है बस उसी फार्मूले से, जो एक तरीके का आपको समझ आ जाएगी। अब करना क्या है, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जानी है ए एफ ऑफ बी को अगर हम वाई कह लें तो ए वाई माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। ये आपके पास फार्मूला बन चुका है जो पूरे मेथड में यूज़ होना है, यानी कि ये एक फार्मूला यूज़ होना। अब वाई क्या है, वाई एफ ऑफ बी है। अगर एफ ऑफ एक्स गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस टू तो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस टू। एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू, यानी कि जो भी फंक्शन गिवन हो उसमें एक एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए बन जाता है। अच्छा जी, यहाँ तक की बात थी सिर्फ कंसेप्ट के लिए। मेन काम तो अब शुरू हुआ, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस आपको दिया हुआ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मैंने कल बताया था कि जहाँ तक दिया हुआ आपने उससे ज़्यादा कैलकुलेटर फिक्स कर लेना है। कैलकुलेटर फिक्स कर लेना 4 पे, 3 तक गिवन है, आपने 4 पे फिक्स कर लिया। उसी तरह बाइसेक्शन की तरह एक्स की वैल्यूज़ पे चेक करें, 0 पे भी नेगेटिव आता है, 1 पे भी नेगेटिव, 4 तक नेगेटिव आता है और 5 पे क्या आता है, पॉजिटिव। जिन दोनों के दरमियान में कंसेक्यूटिव के दरमियान में पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, आंसर 4 और 5 के दरमियान ही आना है, कन्फर्म। इसके बाद फाइंड कर लेना है एरर। एरर आ गया 1/2 10 रेज़ टू पावर, जो क्वेश्चन में गिवन है 3,
10⁻³ आंसर आया ना 0.0005। इसने स्टॉपिंग क्राइटेरिया की में मदद करनी है एरर ने। अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया मेरे ख्याल से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, कल बड़े तफसील से बता दिया था कि कौन सी 4 पॉसिबिलिटीज इन पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं। अब अभी मैंने थ्योरी समझाई थी फार्मूला बना के, अगर नहीं तो आप याद कर लें इसको। C0 की वैल्यू होती है a f(b) - b f(a) डिवाइडेड बाई f(b) - f(a). अगर f(x) की वैल्यू है x³ - 4x² प्लस x -10, अगर f(x) की वैल्यू है तो f(a) की वैल्यू क्या होगी, x की यहाँ पे a आ जाएगा, f(b) की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की यहाँ पे b आ जाएगा। यानी कि सिंपल चीज़ है f(a) और b की वैल्यू फाइंड करना। अब हमें पता लग चुका है कि क्वेश्चन में पहला जो आइट्रेशन होनी है फर्स्ट आइट्रेशन आपके सामने है। आपको क्वेश्चन बता रहा था कि मैं 4 पे नेगेटिव और 5 पे पॉजिटिव, यानी कि आपने a पॉइंट लेना है 4 और b पॉइंट लेना है 5। ये मैंने लिख लिया, a पॉइंट की वैल्यू है 4 और b पॉइंट की वैल्यू क्या है 5। इसके बाद आपने वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। x और y का ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड कर। अच्छा, अब आपने फाइंड करनी है वैल्यू x की और y की। x की वैल्यू थी a³ - 4a² प्लस a -10। मैंने इसे लिख लिया कैलकुलेटर पे, a³ - 4a² प्लस a -10। अब आपके पास a की वैल्यू 4 है ना, आप कैलकुलेशन का बटन दबाएं और a की वैल्यू उनको 4 दे दें। मैंने 4 की वैल्यू दे दी, कैलकुलेटर अपना से क्या दे रहा है -6, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ गई -6। सिमिलरली आपने b पे वैल्यू फाइंड करनी है, उसे कहते हैं y, यानी कि b³ - 4b² - a प्लस 10, यानी कि फार्मूला वही रहेगा, b यानी कि a हो या b हो, बात वही है। आपने कैलकुलेशन में अब सिर्फ वैल्यू चेंज कर देनी है और वैल्यू कर देनी 5, तो वो अब आंसर क्या दे रहा है, अब वो आंसर दे रहा है 20, यानी कि आपके पास y की वैल्यू आ गई 20। अच्छा, अब आपने यहाँ तक काम कर लिया कि x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 20 आपको पता लग चुकी है। किस तरह, a की वैल्यू 4 पुट करने से और b की वैल्यू 5 पुट करने से। अब आपने फाइंड करना है पहली अप्रोक्सीमेशन, यानी कि C0 का फार्मूला आपको जुबानी याद है या फार्मूला आपने ड्राइव किया, जिस तरह भी आपको ये रट्टा लगा हुआ है ay - bx डिवाइडेड बाई y - x, ये आपको पता है। अगर पता है तो आप इसको कैलकुलेटर पर लिख सकते हैं सिमिलर एज इट इज़। किस तरह, ये मैंने लिख लिया। अब आपको बटा लगाना आता है, आपको ए बी लिखने आते हैं। लिख के आपने क्या कर लेना है, कैलकुलेशन दबा देना। कैलकुलेशन में आपसे चारों वैल्यूज पूछेगा। a की वैल्यू क्या है आपके पास 4 दे देनी है उसको 4, उसके बाद आगे y की वैल्यू 20 है 20 दे दी। कैलकुलेशन में आपने जाना है a की वैल्यू 4, y की वैल्यू 20, इसके बाद आपका b की वैल्यू पूछेगा, b की वैल्यू 5 थी, और x की वैल्यू पूछेगा, x की वैल्यू -6 थी। वो आपको आंसर दे देगा, चारों वैल्यूज पूछ के आंसर देगा। आपके पास आंसर आ गया 4.2308, यानी कि पहली अप्रोक्सीमेशन C1 आ गया 4.2308। अब किसी भी वैल्यू को अप्रोक्सीमेशन को आंसर कब कह देते हैं, जब उसको फंक्शन में पुट कर दें। अगर आपने कैलकुलेटर को ऑन नहीं किया हुआ, जो कि नहीं करना, ऊपर वाला बटन दबाना है, ये फंक्शन की वैल्यू है, इसकी कैलकुलेशन कर लें किस पे 4.2308 पे, 4.2308 पे और C0 पे। उस C0 पे फंक्शन क्या आंसर दे रहा है अपना, उस C0 पे फंक्शन अपना आंसर देने लग पड़ेगा -1.6380, -1.6380। अब ये जो वैल्यू है ये आंसर है या नहीं है, किस तरह चेक करेंगे, इसके लिए हम जाना पड़ता है एरर पे। एरर क्या था, एरर था 0.0005। अभी ये एरर से बहुत दूर है, यानी कि आंसर तो नहीं है। अगर कोई चीज़ आंसर ना हो तो वो कम से कम हमारा इतना काम करे कि क्वेश्चन को आगे चलाए। अब ये क्वेश्चन को आगे किस तरह चलाएगा, ये आ गया नेगेटिव, यानी कि 4 पे भी नेगेटिव था, 5 पे भी पॉजिटिव था। अब C1 पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब क्वेश्चन उसी तरह चलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव पे, यानी कि अगली आइट्रेशन बनेगी C1 से 5 पे, यानी कि 4.2308 से 5। नेक्स्ट आइट्रेशन देख लें, सेकंड आइट्रेशन 4.2308 से 5 तक। 4.238 पे क्या है, नेगेटिव, और 5 पे क्या है, पॉजिटिव। उसी तरह a की वैल्यू क्या आ गई 4.2308 और b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई।